जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। क्योंकि साथियों आपके पास कम समय बचा है और आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के किस धारा में मंडी समिति के सदस्यों की निर्भरता का उल्लेख है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा में मंडी समिति के सदस्यों की निर्भरता का उल्लेख है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे धारा 14 में। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, धारा 14 में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर इतिहास में पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस विशेष कार्य के लिए जो है बनाया गया था। तो कंप्यूटर इतिहास में पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस विशेष कार्य के लिए जो है बनाया गया था। तो ये बनाए गए थे खेल के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, खेल के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र कहां से प्रकाशित हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र कहां से प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशित हुए थे पेंड्रा से। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, पेंड्रा से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का सही क्रम क्या है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का सही क्रम क्या होगा। तो इनका सही क्रम है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के कलचुरी प्रशासन में गोटिया का पद किस स्तर की प्रशासनिक इकाई से संबंधित था। चलिए बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी प्रशासन में गोटिया का पद किस स्तर की प्रशासनिक इकाई से संबंधित था। तो ये हो जाएंगे आपके ग्राम से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ग्राम से होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कंप्यूटर सिस्टम में IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो याद रखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का 128 बिट्स का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम लाला दर्शन योजना के तहत अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुल कितनी आयु सीमा जो यहाँ पे निर्धारित की है। तो वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम लाला दर्शन योजना के तहत अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे 18 से लेकर 75 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न क्या है कि बस्तर के मुक्ति संग्राम के नायक ध्रुवा राव मारिया को किस वृक्ष पर फांसी दी गई थी। तो याद रखेंगे कि बस्तर के मुक्ति संग्राम के नायक ध्रुवा राव मारिया को किस वृक्ष पर फांसी दी गई थी। तो इनको दिए गए थे आपके इमली वृक्ष पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, इमली वृक्ष पे दिए गए। अगला प्रश्न देखेंगे कि बस्तर के मुक्ति संग्राम के नायक ध्रुवा राव मारिया को किस वृक्ष पर फांसी दी गई थी। तो साथियों हम लोग अभी जस्ट देखें, ये क्वेश्चन ऑप्शन भी है, इमली वृक्ष। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में SRAM और DRAM में किसमें कैपेसिटर का
उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब DRAM में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का आप सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर कैसी होती है। तो याद रखेंगे आप कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर कैसी होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी है, निम्नतम होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि MS वर्ड में फोर्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का क्या है। तो MS वर्ड में फोर्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पे हो जाएंगे Ctrl+D। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना का लाभ लेने के लिए दूसरी संतान क्या होना अनिवार्य है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना का लाभ लेने के लिए दूसरी संतान का क्या होना अनिवार्य है। तो आप बताएंगे यहाँ पे पुत्री। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है पुत्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति हो जाएंगे। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 226 के तहत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर में EPROM के डेटा को मिटाने के लिए उसे कितने समय तक पराबैंगनी किरणों में रखा जाता है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कंप्यूटर में EPROM के डेटा को मिटाने के लिए उसे कितने समय तक पराबैंगनी किरणों में रखा जाता है। तो उन्हें रखा जाता है 40 मिनट। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान बरार पांडे का पारिश्रमिक क्या कहलाता था। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान बरार पांडे की पारिश्रमिक क्या कहलाता था। तो ये कहलाते थे यहाँ पे सदरी। ऑप्शन ए सही जवाब है, सदरी कहलाते थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली के किस शहर या क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखेंगे कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली के किस शहर या क्षेत्र में हुआ था। तो ये हो जाएंगे आपके अपुल्या में। ऑप्शन बी सही जवाब है, अपुल्या में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन के दौरान आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन था। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन के दौरान आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन था। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का यहाँ पे उल्लेख है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे कहाँ पे। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर में VGA पोर्ट में कुल कितने यहाँ पे पिन होते हैं। तो कंप्यूटर में VGA पोर्ट में कुल कितने पिन होते हैं। तो याद रखेंगे इनमें कुल 15 पिन होते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत राज्य विपणन विकास निधि का स्थापना की गई है। तो छत्तीसगढ़ मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत राज्य विपणन विकास निधि की स्थापना की गई है। तो ये किए गए धारा 44 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, धारा 44 के तहत की गई है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति बांस को अपना टोटम मानती है और उसकी पूजा करती है। तो याद रखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति बांस को अपना टोटम मानती है और उसकी पूजा करती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे धनवार हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, धनवार होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हाल ही में सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 भारत के किस राज्य ने बनाया? तो याद रखेंगे कि हाल ही में सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 भारत के किस राज्य ने बनाया है? तो याद रखेंगे गुजरात। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुजरात होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर में कॉर्नेल और शंख किसके भाग हैं? तो कंप्यूटर में कॉर्नेल और शंख किसके भाग हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रतनपुर के किस कलचुरी शासक ने लक्ष्मण मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ पे कराया था? तो छत्तीसगढ़ में रतनपुर के किस कलचुरी शासक ने लक्ष्मण मंदिर के जीर्णोद्धार करवाया था? तो याद रखेंगे आप, यहां पे हो जाएंगे आपके रत्नदेव द्वितीय। ऑप्शन ए सही जवाब है, रत्नदेव द्वितीय होगा। अगला प्रश्न यहां पे है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ के प्रारूप दिए गए हैं? चलिए बताएंगे, तो भारतीय संविधान के किस प्रारूप में शपथ के प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, तीसरी अनुसूची में होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे? प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में बॉड दर का संबंध किससे है? चलिए बताएंगे, तो कंप्यूटर शब्दावली में बॉड दर का संबंध किससे होगा? तो ये हो जाएंगे डिस्क स्पेस से। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, डिस्क और स्पेस से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस विद्रोह को बस्तर मुक्ति संग्राम कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के किस विद्रोह को बस्तर मुक्ति संग्राम कहा जाता है? तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी हो जाएगा, गिलना यहां पे लिंगागिरी विद्रोह हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यहां पे हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, उपेंद्र द्विवेदी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में पिवट तालिका का मुख्य उपयोग क्या है? तो एमएस एक्सेल में पिवट तालिका का मुख्य उपयोग क्या है? तो याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे डेटा को संरक्षित करना। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सूबा शासक के दौरान द्वितीय सूबेदार कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के दौरान द्वितीय सूबेदार कौन थे? तो यहां पे हो जाएंगे विट्ठल दिनकर। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, विट्ठल दिनकर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पे दिया गया है, प्रश्न क्या कि छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो ये हो जाएंगे मैन पाट में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, मैन पाट में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कंप्यूटर में ईमेल का आविष्कार किसने किया था? चलिए बताएंगे आप, तो कंप्यूटर में ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो यहां पे 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे, रे टॉमलिंसन होगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।